नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारी अपनी चैनल हित नॉलेज के अंदर। दोस्तों, अंग्रेजों की नींद हराम करने वाले ऐसे कई बेनाम क्रांतिकारियों की दास्तां जिसे कहीं न कहीं इतिहासकारों ने भुला दिया, उन्हें याद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सभी मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, आप सबका धन्यवाद। और आज ऐसे ही एक क्रांतिकारी की दास्तां है, एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अंग्रेजों को ऐसा चकमा दिया कि अंग्रेज तो हाथ मलते रह गए। वो क्रांतिकारी थे पंडित गेंदालाल दीक्षित। अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किया। अत्याचारी अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए पंडित गेंदालाल ने उस समय डाकुओं को इकट्ठा कर एक संगठन बनाया था, शिवाजी समिति, जिन्होंने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर दी थी। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1888 उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मई गांव में हुआ। मात्र 3 वर्ष की आयु में ही अपनी मां को खो देने वाले गेंदालाल का बचपन बिना किसी वात्सल्य और सुख सुविधा के बीता। शायद इसी वजह से वे शरीर और मन दोनों से ही मजबूत बन गए थे। घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक न होते हुए भी गेंदालाल ने किसी तरह 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आगे पढ़ने की इच्छा तो थी, परंतु घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की DAV स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली। इसी दौरान 1905 में हुए बंग भंग के बाद चले स्वदेशी आंदोलन का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति के इस दौर में गेंदालाल को एक ऐसी योजना सूझी जो शायद किसी को सूझती। उस वक्त डकैतों का बड़ा प्रहार था। ये डकैत बहादुर तो बहुत थे, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लूटते थे। ऐसे में गेंदालाल ने ऐसा उपाय सोचा जिससे इन डकैतों की बहादुरी और अनुभव का फायदा स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उठाया जा सकता था। उन्होंने गुप्त रूप से सभी डकैतों को इकट्ठा कर अपनी शिवाजी समिति बनाई और शिवाजी की ही भांति उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गतिविधियां शुरू कर दी। पंडित गेंदालाल भले ही अपनी गतिविधियां चोरी छिपे करते थे, पर क्रांतिकारी नेताओं में वे धीरे धीरे मशहूर होने लगे। उनकी बहादुरी के किस्से जब महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक पहुँचे तो उन्होंने गेंदालाल से अपने अभियान के लिए मदद मांगी। गेंदालाल ने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृति दे दी और जल्द ही गेंदालाल की शिवाजी समिति के साथ बिस्मिल ने मातृवेदी की स्थापना की। इस संस्था के काम करने का मुख्य केंद्र मैनपुरी था। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि इस केंद्र की किसी को कानो कान खबर न हो, पर दल के ही एक सदस्य दलपत सिंह अंग्रेजों का मुखबिर बन गया। इस गद्दार ने अंग्रेजों को यहाँ तक का पता दे दिया। खबर लगते ही अंग्रेज अधिकारियों ने इस अड्डे पर छापा मारकर गेंदालाल और उनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गेंदालाल को अपने बाकी साथियों से अलग कर आगरा के किले ले जाकर कड़ी निगरानी में रखा गया। अंग्रेज उनसे अन्य लोगों का पता उगलवाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उधर बिस्मिल ने अपने इस क्रांतिकारी साथी को मुक्त कराने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन गुप्त रूप से किले में आकर बिस्मिल ने गेंदालाल से मुलाकात की। इन दोनों ने संस्कृत में बात की ताकि सिपाहियों को कोई शक न हो और गेंदालाल की जेल से फरार होने की योजना बनाई। योजना के अनुसार गेंदालाल ने पुलिस को सब कुछ बताने के लिए हामी भर दी। बयान देने के लिए उन्हें आगरा से मैनपुरी भेज दिया गया, जहां उनके बाकी साथियों को रखा गया था। यहाँ पहुँचते ही गेंदालाल ने एकदम से पैंतरा बदला और पुलिस से नाटक करते हुए कहा कि इन लड़कों को क्या पता, मैं इस कांड का सारा भेद जानता हूँ। पुलिस उनके झांसे में आ गई और उन्हें क्रांतिकारियों के साथ उसी बैरक में बंद कर दिया गया। बाकायदा चार्जशीट तैयार की गई और मैनपुरी के स्पेशल मैजिस्ट्रेट BS क्रिस की अदालत में गेंदालाल दीक्षित सहित सभी नवयुवकों पर अंग्रेजों के विरुद्ध साजिश रचने का मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। मुकदमा अभी चल रहा है। गेंदालाल ने एक और चाल चली। उन्होंने झेलर को यकीन दिला दिया कि क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने वाला सरकारी गवाह उनका अच्छा दोस्त है। उन्हें इस सरकारी गवाह के साथ एक ही बैरक में रख दिया जाए तो कुछ और षड्यंत्रकारी गिरफ्त में आ सकते हैं। झेलर ने गेंदालाल की बात का विश्वास करके उन्हें CID की देखरेख में सरकारी गवाह के साथ हवालात में भेज दिया। थानेदार ने एहतियात के तौर पर गेंदालाल का एक हाथ और सरकारी गवाह का एक हाथ आपस में एक ही हथकड़ी में कस दिया ताकि रात में वे हवालात से भाग न सके। लेकिन गेंदालाल को कहाँ कोई जेल और हथकड़ी रोकने वाली थी।
वे खुद तो जेल से फरार हुए ही, साथ में उनके सरकारी गवाह को भी भगा ले गए। पूरी ब्रिटिश सरकार हक्का बक्का रह गई कि कैसे एक मामूली सा स्कूल का मास्टर उनकी पूरी पुलिस फोर्स को चकमा दे गया। ब्रिटिश पुलिस ने हर एक हथकड़ा आजमाया, लेकिन कभी भी गेंदालाल को पकड़ न पाई। इस घटना के बाद गेंदालाल दिल्ली पहुंचे और वहां अज्ञात के नाम से आजीवन क्रांतिकारियों की मदद करते रहे। देश की सेवा में बिना रुके और बिना थके काम करने वाले इस क्रांतिकारी को आखिर क्षय के रोग ने हरा दिया और 21 दिसंबर 1920 को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारत की आज़ादी की नींव रखने वाले ऐसे न जाने कितने ही क्रांतिकारी जिनका नाम कभी इतिहास हम तक न पहुंच पाया, परंतु देश सदा इन अनसुने, अनदेखे और गुमनाम क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा।